राज्य में जो ये युद्ध चल रहा है उसमें मरे हुए सभी योद्धाओं के परिवार की महिलाएं और साथ साथ युद्ध बंदी महिलाएं यहाँ लाई गई हैं। इसीलिए विवाह के लिए जो पसंद हो चुन लो। ये नया सम्राट तोहफे में बीवी काहे दे रहा बे? बात क्या हो गई? अबे ये तो खुल्लम खुल्ला चल रहा है यार। भाई हमें औकात से ज्यादा नहीं मिल रहा। अबे इतनी सुंदर हमको मिल सकती है। अबे ये तो चमक भी रही है और महक भी रही है। हमको मिल गई ना, हम तो सूंघेंगे। ये वाली तो रात की रानी लग रही ना। अबे टिंगू, मेरे बारे में सोचना भी मत। मेरी तरफ बढ़े ना तो अपनी मौत को चुनेगा। हे भगवान, मैं कहाँ इन लोगों के चंगुल में फंस गई। शर्म आ रही है खुद को यहाँ देखकर। अबे हमको इनके मन की बात कैसे सुनाई दे रही है बे? हे भगवान, ये क्या चल रहा है? जादू अब तुम कौन हो यार? हम है यम, यम है हम। किसने बोले यमराज? मैं मर गया क्या? हाँ भी और ना भी। हाँ, इसलिए वो शरीर तुम्हारा छूट गया है, लेकिन आत्मा इस शरीर में आ गई है। मतलब मैं भूत बन गया? ये आपने किया ना? आपने किया ना ये? नहीं नहीं, हम तो तुम्हें, मेरा मतलब है तुम्हारी आत्मा को लेने के लिए गए थे, मगर तुम्हारी दर्द भरी दास्तान और पानी पूरी वाले की पानी पूरी खाने में इतने डूब गए कि पता ही नहीं चला कि आत्मा कब खिसक कर इस शरीर में आ गई और तुम्हें ढूंढते हुए यहाँ चले आए। मुझे ले जाने के लिए? हाँ, ले जाना तो था। ले जाना था? अरे हमको मुंबई जाना है भाई। ऑटो पकड़ के जाओगे क्या? ऐसा नहीं होता है। और फिर तुमने भी तो यही मांगा था ना कि तुम्हें राजा महाराजा के जमाने में जाना है। लो आ गए, रहो खुश। अबे भैया हमको नहीं रहना खुश, हमें घर जाना, हमारे ले जाओ भाई। मेरा काम पिकअप का है, अगर वापस जाना है तो कर्म करना पड़ेगा। काम? अब कौन सा काम है भाई? कर्म। वापस जाने के लिए कर्म तो करना पड़ेगा। इस युग में तुम्हें अपने पुण्यों का घड़ा भरना होगा। बदले में जो वरदान मांगोगे हम देंगे, प्रॉमिस। पुण्य का घड़ा? मगर ये घड़ा भरेगा कैसे भाई? कर्म से, लोगों का दिल जीत के, प्यार जीत के, विश्वास जीत के। देखो अभी तुम्हें इन 3 लड़कियों की आवाज सुनाई दे रही है? हाँ, तुम्हें इन तीनों लड़कियों के साथ शादी करनी होगी। इनके साथ कुछ गलत हुआ तो इसके जिम्मेदार तुम होंगे। मैं क्यों? और मुझे कैसे पता चलेगा कि उनका घड़ा भर रहा है कि नहीं भर रहा? सब पता चलेगा, सब दिखेगा। तथास्तु। तथास्तु? अरे एक बात और, अगर वहां उन लोगों ने मेरी बॉडी को फूंक दिया तो? परेशान मत हो, तुम्हारी बॉडी हॉस्पिटल में मस्त एसी वाले रूम में आराम कर रही है। कर्म कर, घड़े भर और वापस निकल जा। तब तक के लिए एंजॉय। एंजॉय? अबे हेलो, ये भी निकल लिया। 3 बीवियां? आजा, तेरी तो किस्मत चमक गई यार। इनमें से चुनी हुई पत्नियों के बदले तुम सभी को अपने अनाज भंडार में से आधा हिस्सा राज्य के भंडार में दान करना होगा, क्योंकि युद्ध के चलते राज्य का अनाज भंडार खाली होता जा रहा है। लगान तो तुमको देना ही होगा, और खासकर उन पुरुषों को जिनका विवाह नहीं हुआ है, क्योंकि सम्राट का आदेश है जिन पुरुषों ने युद्ध में योगदान नहीं दिया वो लोग अपना आधा अनाज देंगे, वरना इन लड़कियों को तो लुटेरे को सौंपी देंगे। अविवाहित पुरुषों को युद्ध में पहली पंक्ति पे खड़ा करेंगे, और वो भी बिना हथियार के। मैं एक योद्धा की बेटी हूँ और मुझे इस तरह बंदी बनाकर
बाजार में बोली लगाई जा रही है। शर्म आ रही है खुद पे। वैसे पत्नी तो शरीर से ऐसी ही मजबूत होनी चाहिए। चलो। हाँ, अब ये पत्नी है या पहलवान? अरे सुनो, अरे तुम्हारे चेहरे की चमक बता रही है तुम्हारा विवाह नहीं हुआ अभी तक। आओ आगे बढ़ो, पत्नी चुनो अपनी। अरे जल्दी आओ। मैं राजघराने की राजकुमारी हूँ। अगर मर भी गई ना तो इस घोंचू से शादी नहीं करूंगी। राजघराने की राजकुमारी? लगता है यहाँ किसी को इसके बारे में पता नहीं है, वरना इसे कोई यहाँ खड़ा नहीं करता। ये मुझे एक मासूम और ईमानदार इंसान लग रहा है। मैं पहले इससे शादी करूंगी, फिर समय आने पर अपने बदले को अंजाम दूंगी। अगर इसको पत्नी बना लिया तो सुरक्षा तो मिलेगी। ब्यूटी और बेस का कॉम्बो भी है ये। मुझे अपनी पत्नी बना लो, मैं तुम्हें हमेशा खुश रखूंगी। चलो, कोई तो है जिसे मैं पसंद आया। अरे निर्णय लोगे या बस देख के काम चला लोगे? चुनो। तीनों से। हाँ मैं तीनों से शादी करूंगा। दुनिया कहती है कि औरतों के मन की बात कोई समझ नहीं सकता। इसे कहते हैं एक तीर से 3 निशाने। राजा 3 बीवियों को कैसे रखेगा? तो ठीक है, 3 लड़कियों से विवाह करने पर तुम्हें लगान भी 3 गुना देना होगा, और अगर नहीं दिया तो सम्राट के आदेश अनुसार तुम्हारा सर धड़ से अलग कर दिया जाएगा। अरे ऐसे कैसे सीधा सर काट दोगे? कोई फाइन वाइन वाला सिस्टम नहीं है क्या भाई? मैं तुम्हारा दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। शायद ये एक जिम्मेदार इंसान है। इसे पत्नी नहीं चाहिए, ये आदमी तो औरतों का भूखा है। हाँ मैं दे दूंगा। और ये अब तुम्हारा हो गया तो हम निकले। अरे भैया, हमारे पास खाने को नहीं है, ये 3 गुना अनाज कैसे देगा? इसकी किस्मत कितनी तेज है, इसको 3 बीबियां मिल गई। इसने मौत को खेल समझ के रखा है। चले। ना जी, टीवियां तो दे दी, कमरा कहाँ बुक किया है? चले। राजा, तू तो सचमुच का राजा बन गया रे। 3 पत्नियां, और वो भी इतनी सुंदर, और उनके लिए तू 3 गुना अनाज देने को तैयार हो गया। कोई जादुई पिटारा हाथ लग गया है क्या?
अच्छा, तो इस छपरी का नाम यक्कू है। चोरी करता है साला। अब यहाँ तो मैं पुलिस भी नहीं बुला सकता। बताना कैसे रखेगा इन तीनों को? अरे बताना, गूंगा बहरा हो गया क्या? अरे हाथ नीचे रख, वरना ये हाथ तोड़ के दूसरे हाथ में दे दूंगा, समझा? तुमने यक्कू को हाथ लगाया? तुम लोग खड़े खड़े क्या देख रहे हो? मारो इसे। कोशिश भी मत करना। ना 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 ना, मैं लड़कियों पे हाथ नहीं उठाता। और अभी तो तुम्हारी इससे शादी भी नहीं हुई है, फिर भी मुझसे भिड़ने को तैयार हो गई। मेरी बात मानो, तुम तीनों मुझसे शादी करूंगा। इसे तो मैं एक चुटकी में ही मसल दूंगा। मैं इस बुज़दिल को मेरे पैरों पे इसकी नाक रगड़ने के लिए कहूंगा तो ये वो भी करेगा। क्यों करेगा ना? कितना बुज़दिल इंसान है ये, पलट के जवाब तक नहीं दे सकता कि क्या ही मेरा पति बनेगा। तुम शांत हो जाओ। और रही बात इस कबूतर की, इसके पर तो सम्राट खुद काट देंगे जब उन्हें पता चलेगा कि इसने हमें उनका आदेश मानने से रोका है। हेलो भाई साहब, एक्सक्यूज मी। देखिए ना भाई साहब, एक तो मैं अपनी पत्नियों के लिए 3 गुना अनाज देने को तैयार हूं, ऊपर से ये भाई साहब मुझे सम्राट की बात मानने से मना कर रहे हैं। मैं तो बस मजाक कर रहा था। सम्राट की आज्ञा का मजाक तुम पर भारी पड़ सकता है यक्कू। जाओ अपना काम करो।